पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम भागीरथ था। उन्होंने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करने के लिए देवताओं से मदद मांगी। तब देवताओं ने उसे बताया कि गंगा मैया का पवित्र जल ही उन्हें मुक्ति दे सकता है। तब भागीरथ ने पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए मां गंगा को धरती पर लाने का प्रण लिया। इसलिए उन्होंने मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। राजा ने अपनी तपस्या से मां गंगा को प्रसन्न किया और उससे धरती पर आने का आग्रह किया। राजा की तपस्या से खुश होकर मां गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन उन्होंने राजा भागीरथ को कहा कि अगर मेरी जलधार सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी उसका वेग सहन नहीं कर पाएगी और चारों तरफ जल में हो जाएगा। मां गंगा की ये बात सुनकर राजा भागीरथ संकट में पड़ गए। ऐसी मान्यता है कि गंगा जी को अभिमान था कि उनका वेग कोई सहन नहीं कर सकता। फिर राजा भागीरथ ने भक्तों के दुख हरने वाले भगवान भोले शंकर की आराधना शुरू कर दी। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। तब भागीरथ ने उन्हें अपनी समस्या बताई। इसके बाद शिव जी ने राजा को समाधान दिया। तो फिर जैसे ही गंगा जी स्वर्ग से धरती पर उतरने लगी तो भगवान शिव ने पहले उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया और फिर जटा से एक धारा पोखर में छोड़ दी। इसके बाद गंगा 7 धाराओं में प्रभावित हुई। इस प्रकार राजा भागीरथ गंगा जी को धरती पर लाने में सफल हुए और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई। युगों युगों तक बहने वाली गंगा लोगों के लिए जीवनदायिनी मोक्षदायिनी बन गई है। इसके अलावा गंगा सप्तमी को लेकर एक और कथा प्रचलित है। पुराणों के अनुसार एक बार गंगा जी तीव्र गति से बह रही थीं। उस समय ऋषि जहनु भगवान के ध्यान में लीन थे। उनका कमंडल और अन्य सामान भी वहीं पर रखा था। जिस समय गंगा जी जहनु ऋषि के पास से गुजरी तो वो उनका कमंडल और अन्य सामान भी अपने साथ बहा कर ले गयीं। जब जहनु ऋषि की आंख खुली तो अपना सामान न देखकर वो क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि अपने गुस्से में वे पूरी गंगा को पी गए। इसके बाद भागीरथ ने जहनु ऋषि से आग्रह किया कि वो गंगा को मुक्त कर दें। जहनु ऋषि ने भागीरथ ऋषि का आग्रह स्वीकार किया और गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। जिस समय घटना घटी थी उस समय वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी, इसलिए इस दिन से गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इसे गंगा का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। अतः जहनु ऋषि की कन्या होने के कारण ही गंगा जी जाह्नवी कहलाई। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम भागीरथ था। उन्होंने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करने के लिए देवताओं से मदद मांगी। तब देवताओं ने उसे बताया कि गंगा मैया का पवित्र जल ही उन्हें मुक्ति दे सकता है। तब भागीरथ ने पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए मां गंगा को धरती पर लाने का प्रण लिया। इसलिए उन्होंने मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। राजा ने अपनी तपस्या से मां गंगा को प्रसन्न किया और उससे धरती पर आने का आग्रह किया। राजा की तपस्या से खुश होकर मां गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन उन्होंने राजा भागीरथ को कहा कि अगर मेरी जलधार सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी उसका वेग सहन नहीं कर पाएगी और चारों तरफ जल में हो जाएगा। मां गंगा की ये बात सुनकर राजा भागीरथ संकट में पड़ गए। ऐसी मान्यता है कि गंगा जी को अभिमान था कि उनका वेग कोई सहन नहीं कर सकता। फिर राजा भागीरथ ने भक्तों के दुख हरने वाले भगवान भोले शंकर की आराधना शुरू कर दी। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। तब भागीरथ ने उन्हें अपनी समस्या बताई। इसके बाद शिव जी ने राजा को समाधान दिया। तो फिर जैसे ही गंगा जी स्वर्ग से धरती पर उतरने लगी तो भगवान शिव ने पहले उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया और फिर जटा से एक धारा पोखर में छोड़ दी। इसके बाद गंगा 7 धाराओं में प्रभावित हुई। इस प्रकार राजा भागीरथ गंगा जी को धरती पर लाने में सफल हुए और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई। युगों युगों तक बहने वाली गंगा लोगों के लिए जीवनदायिनी मोक्षदायिनी बन गई है। इसके अलावा गंगा सप्तमी को लेकर एक और कथा प्रचलित है। पुराणों के अनुसार एक बार गंगा जी तीव्र गति से बह रही थीं। उस समय ऋषि जहनु भगवान के ध्यान में लीन थे। उनका कमंडल और अन्य सामान भी वहीं पर रखा था। जिस समय गंगा जी जहनु ऋषि के पास से गुजरी तो वो उनका कमंडल और अन्य सामान भी अपने साथ बहा कर ले गयीं। जब जहनु ऋषि की आंख खुली तो अपना सामान न देखकर वो क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि अपने गुस्से में वे पूरी गंगा को पी गए। इसके बाद भागीरथ ने जहनु ऋषि से आग्रह किया कि वो गंगा को मुक्त कर दें। जहनु ऋषि ने भागीरथ ऋषि का आग्रह स्वीकार किया और गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। जिस समय घटना घटी थी उस समय वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी, इसलिए इस दिन से गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इसे गंगा का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। अतः जहनु ऋषि की कन्या होने के कारण ही गंगा जी जाह्नवी कहलाई। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।